शरीरे भवन्तु सुखिना शरीरे सन्तु निरामया शरीरे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्यारे भाई और बहनों, इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, ऐसा माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है। माँ भगवती पद्मावती मैया से प्रार्थना की जाती है कि हमारे सभी कष्ट पापों को हरें, दुखों को हरें। प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको धर्म क्या है उसके विषय में आपको बताया जाएगा। धर्म क्या है? धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण, उन लक्षणों को, उन गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन, मिलने जुलने वालों का जीवन सुखमय बने। भैया सुख चाहते हो जीवन में, सभी सुख चाहते हैं, तो हमें ये धर्म के 10 लक्षण अपनाना चाहिए। वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि धृता क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या शतम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति यानी धैर्य। हम धैर्य को धारण करें, धैर्य रखना चाहिए। हथेली पे आम नहीं जमता भैया, हथेली पे आम नहीं जमता। कुछ लोग कहते हैं हथेली पे सरसों नहीं जमती। कहने का तात्पर्य कोई काम तुरंत नहीं होता, उसमें समय लगता है। अच्छे काम में समय लगता है। देखिए, आप जब आम का फल, आम का पेड़ लगाओगे तो पहले अच्छी तरह गड्ढा खोदा जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें खाद, गोबर की खाद, गाय की खाद, गोबर गौओं की खाद मिला करके बनाया जाता है। गड्ढे को पहले तैयार किया जाता है, फिर आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में उस पौधे को लगाया जाता है, कलम करके लगाया जाता है और उसकी बाड़ बनाई जाती है। चारों तरफ लकड़ी की फट्टियाँ, बांस की फट्टियाँ लगा के बाड़ रस्सी से बांधी जाती है। आजकल वैसे वो भी आ रहे हैं जो पार्कों में, शहरों में पार्कों में लगाते हैं बाड़। इससे बाड़ लगा क्यों लगाई जाती है? क्यों इसको जो है कोई पशु, कोई बच्चा इसका अहित न करे, कोई इसकी छेड़खानी न करे। तो इस तरीके से बाड़ 5-6 फुट ऊंची लगा देती है, 5 फुट कम से कम लगाती है। तो बाड़ लगा जाती है और जब उसकी खाद पानी देते हैं तब उसका थोड़ा सा खुला हुआ रखते हैं, उसको फिर बांध देते हैं। तो वो पौधा 5-6 साल बाद फल देता है। धैर्य धारण करना पड़ता है कि धीरे धीरे होत है, धीरे सब कछु होए,
माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय पर फल फलता है और हमें फल देता है। कहावत है, बोए पेड़ बमूल के, आम कहाँ से आए। जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। जीवन में जो है हमने पेड़ के बमूल बोए हैं, तो हमें आम कहाँ से खाने को मिलेगा। आम तो तभी मिलेगा जब आप आम जैसा काम करेंगे। तो जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। क्षमा, हमें क्षमाशील होना चाहिए। आपस में कहासुनी हो जाती है, हम एक दूसरे को क्षमा करें। सहनशील बने, सहन शक्तिवान बने। दम माने मन को निग्रह करना। दम माने इंद्रियों को निग्रह करना। सम माने मन को निग्रह करना। सम दम होना चाहिए आदमी को। सम का निग्रह, दम का निग्रह रखना चाहिए। अस्ते किसी चीज़ की चोरी न करना। सोच, पवित्रता, पवित्र रहें, स्वच्छ रहें और ईमानदारी से जीवन जिए। इंद्रिय निग्रह, आँख कान आदि इंद्रियों का संयम रखें। धी, सुबुद्धि, धी माने बुद्धि, सुबुद्धि, विवेक, ज्ञान और विद्यावान बने, ज्ञानवान बने। सत्य, सच्चाई का आचरण करें। अक्रोध, क्रोध न करें। ये 10 गुण धर्म की पहचान है। इनमें से हमें गुणों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य पृथ्वी में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। फिर भाई साहब एक श्लोक आता है इसी मनुष्य में कि ईशान विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, तीम्रतिलोके बहुवार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगासि चरन्ति। मनु महाराज कहते हैं कि जिसमें विद्या नहीं है, ये सामने विद्या, न परिश्रम करता है, न तप है। सामने विद्या न तपो न दान, न तप करता है, न परिश्रम करता है, न दान करता है, न ज्ञानवान है, न शीलवान है। ये गुण बताए गए हैं। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। इनके धर्म के जो गुण हैं वो अपनाना चाहिए। ते मृत्युलोके भुववार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगासि चरन्ति। मनुष्यों में, नर नारी में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने विशेष बुद्धि दी है। जब वो विशेष बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है, विशेष बुद्धि दी है ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने विशेष शरीर दिया है, मनुष्यों ने दिए, वो उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसा मनुष्य क्या है कि ऐसा मनुष्य संसार में पशु के समान विचरण कर रहा है और विचरते विचरते अपने संसार से विदा हो जाता है, अधोगति में चला जाता है। सुधोगति के जाने के लिए हमें
धर्म के लक्षणों का पालन करना चाहिए, तभी हमारा इस संसार में उद्धार होगा और हम मुक्ति के साधन रास्ते पर मोक्ष को धारण करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको आज धर्म क्या है इसके विषय में मनुस्मृति के द्वारा आपको बताया गया। प्यारे भाइयों बहनों, इन चीज़ों को अपनाने में शुरू में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आचरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाती है। तो करते करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, मौन धारण करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसका जीवन में, मन वाणी शरीर में वो अभ्यास आना शुरू हो जाता है। ये सरस्वती की कृपा हो जाती है, माता भगवती की कृपा हो जाती है, हमें जो है अभ्यास करता है। आपने कभी भी पुराने कुएं देखे होंगे जिन पर पत्थर लगा होता है और रस्सी बड़ी मुलायम होती है। तो जब पानी पहले ऐसे धर के खींचा करते थे ना, तो रस्सी उससे रगड़ती थी, तो धीरे धीरे जो है वो गड्ढे पड़ जाते थे, सिर पर निशान पड़ जाते थे, 4-4 अंगुर गड्ढे नीचे हो जाते थे उसमें। तो ये जो है अभ्यास करिए जीवन में और अपने जीवन को सफल बनाइए, यही हमें आपसे आशा है और हमारी तरफ से प्रार्थना है कि इस जीवन को, ये वीडियो प्रभु की कृपा से बनाई जा रही हैं। प्रभु ने ऐसा कोई हमें संदेश दिया कि बेटा तुम इन चीज़ों को थोड़ा सा प्रसारण करो, कि ये कलकाल जो है बड़ा भयंकर कलकाल है। इसमें देखिए भाई साहब, सन 1920 और 21 की महामारी में लोगों के घर उजड़ गए, कारोबार चले गए, बच्चे अनाथ हो गए, सारी अव्यवस्थाएं फैल गईं। सरकारें कोशिश कर रही हैं कि भाई इनका जीवन यापन चले, लेकिन महामारी पीछा नहीं छोड़ रही। हम भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी इस योग माया को, इस बीमारी से मुक्त कर दो, सारे संसार को मुक्त कर दो, सबको सुखी रखो प्रभु। और जो आपका जो आवागमन का चक्रव्यूह है वो अपने हिसाब से चलाइए, महामारी से मत चलाइए प्रभु, यही प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। ओम श्री कल्की भगवते नमः। 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 ओम शांति शांति शांति।